आज कई दिनों के बाद आपके साथ फिर लाइव जुड़ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कई दिनों से हम किश्तवाड़ के कई कई एरियाज में दूर दूर गांव के एरियाज में जाते थे और गांव के जो हालात हैं, जो एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं वहां के, वो हमने हाईलाइट किए और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन तक ट्राई किया कि हम पहुंचाएं। लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब हम गांव गांव जाते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से अभी भी हमारे गांव सड़कों से महरूम है, हमारे गांव राशन से महरूम है। हमारे गांव अभी भी जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, एक इंसान के लिए बेसिक नेसेसिटी पानी है, बिजली है, राशन है, ऐसी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो भी अभी गांव के लोग को अभी तक वो उससे महरूम है। अभी तक गांव के लोगों को वो चीजें मैसर नहीं है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अभी भी जम्मू कश्मीर के चुनाव वैली में अभी भी अस्पतालों की हालत क्या है, शिक्षाओं की हालत क्या है, हर जगह प्रॉब्लम क्या है, वो आप सब जानते होंगे। कई दिनों के बाद मैं आपके साथ लाइव जुड़ रहा हूं क्योंकि मैं अभी जम्मू में हूं। बेसिकली कोर्ट हेयरिंग, कोई कोर्ट केस है जिसकी वजह से जम्मू आना पड़ा था, इसलिए मैं आपसे लाइव जुड़ नहीं पाया कई दिनों से। तो आज आप जानते हैं कि सुबह के टाइम, सहरी के टाइम, बड़ी दुखित खबर, जिससे कि दिल छल्ली छल्ली होता है इंसान को, वो खबर सुनने को मिली सुबह सुबह मॉर्निंग में, जिस टाइम पे सहरी का वक्त था, कि ईरान और इसराइल के बीच में, जहां पे एक पिछले काफी टाइम से साइकोलॉजिकल और एक वॉर चल रहा था, उस जंग में एक और शहादत हुई। इतने सुप्रीम लीडर थे, जहां पे मुसलमानों के बहुत सारे देश हैं, लेकिन उन देशों में सबसे ज्यादा जिसने सपोर्ट किया पैलेस्टीन को और गाजा को, वो सिर्फ और सिर्फ ईरान था और ईरान की लीडरशिप थी। और आज हमारे बीच वो लीडरशिप नहीं रही। पूरा दिन से आप भी जानते होंगे, आपने भी स्क्रॉल किया होगा, आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया में किस तरीके से जो हमारे लीडर थे, कायद थे ईरान के और मुस्लिम उम्मा के, मैं बोलूंगा, वो इस टाइम हमारे बीच में नहीं थे। और स्ट्रगल क्या करते थे, उनको मेन स्ट्रगल उनका ये था कि वो पैलेस्टीन के लिए और गाजा के लिए उन्होंने फाइट किया। उन्होंने अपना स्ट्रगल, अपना तन मन धन सब कुछ करके, इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी, लेकिन इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को, वो छोटे छोटे बच्चे जो शहीद हो रहे थे फलस्तीन में, उनका दर्द देख के, वो जो दर्द था वो उन्हें अपने यहाँ कंपैशन करके उन्होंने समझा कि वो दर्द उस गरीब माँ का, उस बच्चे की माँ का, गरीब का दर्द क्या है। वो जो बच्चे शहीद हो रहे थे, जो इजरायली बॉम्बिंग हो रही थी, जो इजराइल के बॉम्ब्स की वजह से वो जो छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे थे, उस शहादत में वो छोटे छोटे बच्चे जो शहीद हो रहे थे, उसको बैकअप करने के लिए हमारे पास सऊदी अरेबिया नहीं था, हमारे पास पाकिस्तान जैसी कंट्री नहीं थी, हमारे पास टर्की जैसी कंट्री और बाकी जैसी कंट्रीज ने इतना सपोर्ट नहीं किया जितना ईरान ने खुलेआम आके फाइट किया और बोला कि तब तक हम लड़ते रहेंगे जब तक जुल्म है। तो बेसिकली ये लड़ाई जो है, जितनी भी हम भी लड़ाई कर जो लड़ते हैं, या आप मेरे साथ जितना भी मेरी टीम देखते हैं, या हम चनाब वैली में जो हम फाइट करते हैं, एक आम आदमी के अधिकारों के लिए फाइट करते हैं, जो आम आदमी के अधिकार हैं, तो वैसे फलस्तीन में भी जो आम आदमी के अधिकार हैं, उसके लिए फलस्तीन के लोग लड़ रहे थे कि जो बेसिक नेसेसिटी है उनकी, जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन उनको अधिकार देता है, उस चीज के लिए वो जो गरीब आदमी था, वो अपने बच्चे की शिक्षा मांग रहा था, अपने बच्चे का स्वास्थ्य मांग रहा था। वही सिचुएशन जो हमारे चनाब वैली में एक आम आदमी, गरीब आदमी सफर कर रहा है, वही वहां का फलस्तीन का बच्चा और फलस्तीन की माँ और फलस्तीन के लोग यही सब डिमांड कर रहे थे कि उनको चैन से पीसफुली जीने दिया जाए। लेकिन एक ऐसी सरकार, ऐसे लोग उन पे मसलत हो गए। वो आप जानते होंगे कौन से लोग मसलत हो गए, वही लोग जो इजराइल था वही मसलत हो गए। उनने कहा तुम्हें हम सड़कें नहीं देंगे, तुम्हें हम पानी नहीं देंगे, तुम्हें हम कुछ चीज नहीं देंगे। जो बेसिक नेसेसिटी एक इंसान को जीने के लिए होती है, वो चीजें काट दी गई उनसे, उनको उन चीजों से दूर रखा गया। तो यही सब चीज जब उनसे दूर रखी गई, तो उनने सोचा कि ये जो जुल्म है, इस जुल्म के खिलाफ लड़ा जाए। आप देखते हैं चनाब वैली में आज आए रोज, वो डोडा हो, किश्तवाड़ हो, भद्रवाह हो, अभी भी कितना लोग सफर करते हैं। बेसिक नेसेसिटीज जो इंसान के लिए जो बहुत जरूरी होती है, खाना इंसान के लिए जरूरी है, जैसे राशन के नाम पे राशन आता है, पानी इंसान के लिए जरूरी है, बिजली इंसान के लिए जरूरी है, लेकिन बोला गया कि फ्री बिजली दिया जाएगा, लेकिन फ्री बिजली के नाम पे मीटर लगाए गए। कहा गया कि एक आम आदमी को, एक इंसान को वहां के चनाब वैली के
आम आदमी को जल शक्ति से पानी दिया जाएगा, लेकिन आज भी अगर इंसान अपनी पाइप लगा रहा है, अपना कनेक्शन लेता है, लेकिन फिर भी आज पानी नहीं मिल रहा। तो इस चीज के लिए हमेशा हमने देखा है नेल्सन मंडेला जैसे लोगों ने लड़ा है। नेल्सन मंडेला इसी चीज के लिए 22 साल, अपने लोगों को अधिकार दिलाने के लिए 22 साल जेल में रहे। इसी चीज के लिए महात्मा गांधी ने इस देश में लड़ा और नॉन वायलेंस और अहिंसा के नाम पे भारत देश में गांधी ने लड़ा, भगत सिंह ने लड़ा, राजगुरु ने लड़ा, और बहुत सारे आप देखेंगे, अंबेडकर जिसने संविधान, हमारा हिंदुस्तान का संविधान बनाया। तो भारत में संविधान बनाने के लिए कितना फाइट किया गया, कितना स्ट्रगल किया। एक छोटी सी कम्युनिटी से आके जहां पे जुल्म सिर्फ देखा जाता है, उस जुल्म से उठ के उन्होंने ये चीज बोला कि इंसाफ के लिए लड़ना है, इंसाफ की बात करनी है, और इंसाफ के लिए इंसान को आगे आना पड़ेगा। तो वही लीडरशिप का क्वालिटी होता है। हिटलर जैसे लोगों को याद नहीं किया जाता है। हिटलर लो, मुसोलिनी हो, या जो फैसिस्ट गवर्नमेंट्स होती हैं, उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए कोई तरसता नहीं है, उनके कोई फैंस नहीं होते हैं। वो बस खुद के जो मेंटल सिकनेस होती है, वो इंसानियत को नहीं देखते हैं, इंसान की कदर नहीं करते हैं। लेकिन वहीं पे जो इंसानियत की बात करता है, इंसान की कदर की बात करता है, इंसान की डिग्निटी की बात करता है, तो उसको दबाया जाता है, उसको उस पर जुल्म किया जाता है। वो कहीं पे भी हो, वो किश्तवाड़ के किसी गांव में हो, वो किसी जम्मू के किसी शहर में हो, वो किसी भी जगह हो, एक इंसान को, एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को, कभी भी सरकार हो, वो कोई पावरफुल आदमी हो, वो कभी भी चाहता नहीं कि उसको अपलिफ्ट करे, उसको उठने दे। लेकिन आज भी बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज भी हमारे यहाँ 21वीं सदी के टाइम में आज भी जुल्म है। इंटरनेशनल कम्युनिटी हो या गांव की कम्युनिटी हो, एक गरीब को दबाया जाता है, एक गरीब के साथ जुल्म किया जाता है। तो कई टाइम से आप देखेंगे कि जो मोनोपोली शाह पहलवी रजा जो थे, 1979 में जो रेवोल्यूशन भी आया, फिर इमाम खामनई ने जो इमाम खुमैनी जो रेवोल्यूशन ले आए थे, उस रेवोल्यूशन का यही था कि आम आदमी के अधिकार आम आदमी को मिले। तो उसी आम आदमी के लिए आज भी जो शहादत इमाम खामनई ने दी है, वो इंसानियत की जीत है। इंसानियत के लिए वो जीत है, वो इंसानियत का दिखाया गया। जहां पे फलस्तीन के इतने लोग शहीद हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे कफन में लपेटे हुए हैं, वो उस शहादत की जीत दिखाता है, वो उस चीज की जीत दिखाता है कि इस टाइम पे भी जब अपने मुल्क, जब 56 कंट्री जो मुसलमानों की कंट्रीज है एक साइड पे थी, और हमारा एक लीडर, ईरान के एक लीडर एक साइड पे थे, वो एक लीडर ने करके दिखाया कि एक अकेला बंदा भी लड़ सकता है, एक अकेला लीडर भी लड़ सकता है, वो लीड कर सकता है, एक आम आदमी की जंग लड़ सकता है, एक आम आदमी के लिए जंग लड़ सकता है, एक आम आदमी की बात कर सकता है, एक आम आदमी की डिग्निटी की बात कर सकता है, एक आम आदमी की बात कर सकता है। तो आप इस तरीके से मत देखो कि आप आज जो है, हमारे ईरान के लीडर शहीद हुए हैं, जिनने मजलूमों की सराहना की, मजलूमों के साथ खड़े हुए। आज के टाइम पे जहां पे जुल्म 99.9% है और जालिम 99.9% है, वहां पे इंसाफ की बात करना कितना मुश्किल होता होगा, ये मैं देख रहा हूं। जहां पे आपके पीछे एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जहां पे आपके पीछे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जहां पे आपके पीछे मीडिया, जहां पे आपके पीछे कितनी एजेंसीज होती हैं कि आपको काम करने नहीं देता है, और वहीं पे एक आम आदमी, एक लीडर उठ के आता है, और लीडर ये बताता है कि जनाब ये देखो, कोई भाई है बट जाकिर, वो कहते हैं ये लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज 21वीं सदी में जहां पे डिजिटल इंडिया बन चुका था, विकसित भारत की बातें की जा रही थी, आजादी का अमृत महोत्सव की बातें की जा रही थी, आज भी एक गरीब बेचारा इस चीज से महरूम है, इस चीज से दूर है कि वो बेचारा लड़े, अपने अधिकारों के लिए लड़े, और अधिकारों के लड़ते लड़ते उस पर पर्चे लगाए जाते हैं, PSA लगाया जाता है। तो कुछ ही लीडर्स होते हैं जो लीडर बनते भी हैं। वो लीडर वो होते हैं जो अपनी कौम को स्ट्रेंथन करते हैं, कौम को उजागर करते हैं और कौम के लिए बात करते हैं। उसी में एक मिसाल थी हमारे रहबर की, एक लीडर की, वो जो ईरान के लीडर थे, आयतुल्ला खामनई, जिनने फाइट किया, जिनने स्ट्रगल किया, जिनने ये नहीं देखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या बोल रही है, जिनने ये नहीं देखा कि यूएस क्या बोलेगा। यूएस एक बहुत पावरफुल देश है जिसने इस टाइम पे इतना बड़ा ईरान पे अटैक किया। तो ये देखिए आपकी एक गरीब नेशन, एक ऐसा नेशन जो पावरफुल नहीं है, जो न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन बस डेडिकेशन था कि गरीब के साथ जुल्म होने नहीं देना है, गरीब के साथ किसी का जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। जो गरीब एक जुल्म बर्दाश्त कर रहा था, फलस्तीन में, गजा में बर्दाश्त कर रहा है, और जब से वहां पे इजराइल आया तब से बर्दाश्त कर रहा था। आज पहली बार हमने देखा था कि कोई एक मुल्क उसका साथ दे रहा है। उसने ये नहीं देखा कि वो सुन्नी है या शिया है। आप ये देखिए कि फलस्तीन में लोग जो है वो सुन्नी मैक्सिमम है,
हालांकि मुसलमान मुसलमान है, वो सुन्नी शिया बाद में है। हम सारे मुसलमान हैं, हम सारे भाई हैं। हमें कभी ये डिफरेंशिएट नहीं किया गया कि हम मुसलमानों में सुन्नी या शिया हैं। सुन्नी हो शिया हो, सब एक खुदा को मानते हैं, सब एक रसूल को मानते हैं। तो हम सब एक, जितने भी सलाम भेज रहे हैं सबको वालेकुम सलाम सबसे पहले। तो सुन्नी हो या शिया हो, हम सबसे पहले मुसलमान हैं। और मुसलमान का दर्द एक मुसलमान जानता है, और जो दर्द एक मुसलमान के अंदर था, वो मुसलमान का दर्द इस टाइम पे हमने देखा कि शहादत से वो पता चला। आप देखिए, जहां पे 56-57 देश ऐसे देश है जहां पे सारी मेजोरिटी सुन्नी की थी, लेकिन उन्होंने इस चीज के लिए नहीं लड़ा, ये चीज नहीं देखा कि वहां पे गाजा में या फलस्तीन में हमारा गरीब मर रहा है, वो शहीद हो रहा है गाजा में। लेकिन दर्द एक शिया मुल्क को हुआ। हालांकि हमारे पाकिस्तान का मेजोरिटी भी सुन्नी है, न्यूक्लियर वेपन भी है, लेकिन कभी सपोर्ट करने सामने फोरफ्रंट पे इस तरीके से नहीं आया जिस तरीके से ईरान आया। इस तरीके से बाकी देश सामने नहीं आया, एक मजलूम की मदद करने के लिए सामने नहीं आया जिस तरीके से इस टाइम पे हम देख रहे हैं कि ईरान आया। और ईरान के लिए हम सभी सैल्यूट करते हैं, और ये शहादत है। हमें ये लगता है कि ये डेथ ऑफ ईरान है, डेथ ऑफ ईरान नहीं है, डेथ ऑफ इसराइल और डेथ ऑफ अमेरिका है। ये इंसानियत की मौत है आज, इंसानियत और यूनाइटेड नेशन का मौत है, यूनाइटेड नेशन का डेथ है। यूनाइटेड नेशन है क्या, बचाए क्या? यूनाइटेड नेशन बस ये बचाए कि आप अमेरिका और इसराइल के बीच में सारी पॉलिटिक्स को आप बोल रहे हैं। मेरे साथ किफायत भी हैं इस टाइम पे। किफायत आपने जानते होंगे पॉडकास्ट में, और पहली बार जब हम जेल गए तो साथ में जेल भी थे। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। किफायत आपके साथ कुछ बातें रखेंगे सामने। मुझे 2-4 चीजों पे बात करनी थी। पहली चीज तो केस रिजर्व हो गया। महराज भाई की बात करूंगा, उनका केस रिजर्व हो गया इस वीक या मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक। कुछ ना कुछ का आ जाएगा, या तो अंदर रहेंगे या बाहर रहेंगे। ऑलरेडी उनने 6 महीने सजा काट ली है। 5 महीने उनका 11 महीने का पीरियड था। 11 महीने में इसमें आप डिटेंशन पीरियड होता है, 11 महीने में से उन्होंने 6 महीने काट लिया है, बचे पीछे 5 महीने। तो अगर तो फैसला आता है बाहर आने का तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो 5 महीने उनको वो काट देंगे। दूसरी चीज इस पे बात करेंगे जो अभी करंट एक हादसा पेश आया सामने। आयतुल्लाह खामनाई साहब, वो रमजान के मुकद्दस महीने में, और मतलब अगर उसमें बेसिक सी अगर 1-2 चीज उसमें अगर बताई जाए कि मतलब उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नहज पे, उनके मनहज पे, उनके उस पे निकाल के, और आखिर में उन्हें शहादत पाई हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मनहज पे। आप ये चीज देखना कि 55 प्लस मुस्लिम ममालिक हैं, 55 प्लस मुस्लिम ममालिक हैं, और उन ममालिक में से किसी ने उनको अमेरिका को, चाहे बीट अमेरिका बीट इसराइल, किसी ने उनको कन्फर्म नहीं किया। किस बात पे? कि तुमने गाजा में जो छोटे छोटे बच्चे मार रहे हो, जो मजलूमों को मार रहे हो, उस चीज पे एक इंसान उठ के आवाज उठा रहा था। सब उनको दबा रहे, कभी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक कर रहे हैं, कभी यमन वाली साइड से ब्लॉक कर रहे हैं। मतलब जो चीज आप जहां पर भी मजलूमों के साथ अगर कहीं पे भी जुल्म होता है, अगर कोई भी उसको आवाज उठाएगा, जैसे अगर ग्राउंड लेवल पे, अगर सपोज हमारे आकिब भाई ग्राउंड लेवल पे अगर कोई आवाज उठा रहे, उठ के इन पे पर्चे लग जाएंगे। अगर थोड़े ऊपर वाले लेवल पे, अगर नेशनल लेवल पे कोई आवाज उठाएगा, उसको पीएसए लगा के, जैसे महराज भाई, उनको पीएसए लगा के अंदर कर जाएगा। उससे ऊपर जाएंगे तो देखो हमारे शर्जील भाई हो गए, हमारे और भी 2-3 भाई हैं जो वो अंदर है। अब ये जो चीज चल रही थी, ईरान वाली चीज, ये हमारी इंटरनेशनल लेवल पे चल रही थी। एक वाहिद मुल्क, आपने इनके अलावा और किसी को नहीं देखा होगा, एक वाहिद मुल्क था जो आवाज उठा रहा था, जो बात अपनी रख रहा था कि इन पे मजलूमों पे जुल्म ना करें, इन पे अपना तशद्दुद ना बरसाएं। और उल्टा हमें क्या देखने को मिल रहा है? यूएन साइलेंट है, बाकी ममालिक साइलेंट है। कोई बंदा इनकी शहादत पे, ये एक मुल्क के नुमाइंदा थे, एक रिलीजियस लीडर थे। यहाँ पे शिया और सुन्नी की बात नहीं थी कि कौन शिया है कौन सुन्नी है, बात यहाँ पे थी इस्लाम की। और आयतुल्लाह खामनेई साहब के मैं वीडियोस देख रहा था, उनमें उन्होंने बारहा ये चीज कही है कि मेरे लिए ईरान मैटर नहीं करता, मेरे लिए इस्लाम मैटर करता है। अगर उनके लिए, अगर हमारे लिए, आपके लिए अगर इस्लाम मैटर करता था, तो मैं चाहता था कि ये आवाज सबकी तरफ से आए बाहर, ना कि किसी एक की तरफ से। जैसे अभी रिसेंटली तंज कस रहे थे इन पे बाकी ममालिक पे कि नहीं, अगर ये कर देंगे। अगर ईरान आज न्यूक्लियर पावर होता तो कोई उस पर हिम्मत नहीं करता कि उस पर अटैक करता या कुछ और करता, जैसे अभी हमारे नॉर्थ कोरिया है। यहाँ बहुत ये काफी डेप्थ में। तो बेसिक चीज यहाँ पे ये थी कि मतलब एक सिंपल सी बात यहाँ पे ये थी कि अगर किसी मजलूम के साथ या किसी के साथ भी कोई जुल्म होता है, तो उसमें आपको हमें सबको उठना, मतलब आवाज बाहर लानी पड़ेगी। ये नहीं है कि किसी या आकिब भाई के करने से या किसी सिंगल, अगर आकिब भाई आपकी बात को आगे उठाए, आपको 4 लोग इनके साथ खड़े होने चाहिए थे, इनके पीछे सपोर्ट देनी चाहिए थी। मुझे पता है बहुत सारे लोग प्यार दे रहे हैं, बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बट सी अभी जो पर्चे ये फेस कर रहे हैं, जो इन पे एफआईआर लग रहे हैं, वो ये फेस कर रहे हैं।
मतलब इन रिटर्न अगर चीज इंसान कोई किसी चीज के लिए अगर कोई इंसान लड़ रहा है तो वो इन रिटर्न उसको ये नहीं चाहिए कि आप उसको मतलब फाइनेंशियली या कुछ करो, वैसा कुछ नहीं होता। एक इमोशनल सपोर्ट जो होती है ना इंसान को, वो ही काफी होती है। जो अभी अभी जो ईरानियों पे बीत रही होगी ना, वो चीज वो दर्द हम यहाँ बैठ के नहीं समझ पाएंगे। जो गाजा वालों पे बीत रही होगी वो दर्द यहाँ बैठ के हम नहीं समझ पाएंगे। तो यही है कि अभी लोगों को अगर मतलब अपना अपना अगर जिम्मेदारी लोग सारे लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे ना, तो चीजें काफी काफी सुधर सकती हैं। अभी ने लिखा है इंटरनेशनल बात है भाई, ये भाई हम कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली भाई, आप कुछ नहीं कर सकते। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है यहाँ पे, आप कुछ ऐड करोगे इसमें? नहीं, दिल का राजा ने कमेंट किया कि इंटरनेशनल बात है। जनाब, हम भी तो इंटरनेशनल में ही हैं। हम कौन सा इंटरनेशनल के बाहर हैं? इसमें नेशन बन के तो इंटरनेशनल बनता है। इसमें एक चीज ये बात ये है कि बात बेसिकली ये है कि हम ये सोचते कि वहां हो रहा है तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, सब चंगा सी। तो ये प्रॉब्लम है। ना एक उसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सॉरी मैं आपको रिपीट करूंगा। इसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि अगर तुम किसी को बुरा देखते जानो तो अगर तुम में ताकत है तो तुम उसको हाथ से रोको। अगर तुम किसी को बुरा होता हुआ देख रहे हो तो अगर तुम में ताकत है तुम हाथ से रोको। अगर तुम में ताकत नहीं है तो तुम उसको जबान से रोको। अगर अब तुम इतने मजलूम हो कि जबान से भी नहीं रोक रहे तो तुम एटलीस्ट दिल में बुरा जानो। तो दिल का राजा भाई, एटलीस्ट अगर हम दिल में भी बुरा जाने ना तो हम उस चीज को अभी भी मतलब उस चीज में अगर हम ज्यादा ना कुछ भी कर सके, कम से कम दिल में तो बुरा जाने। यहाँ पे शिया सुन्नी का नहीं है, यहाँ पे बात इस्लाम की है, यहाँ पे बात अपने हुकूक की है। थैंक यू सो मच। आप आके भाई आपसे बात करें। तो जो भी लड़ाई होती है, जो भी सच्चाई की लड़ाई होती है, उस सच्चाई की लड़ाई में हम चाहते हैं कि आप लोग एटलीस्ट ये जाने कि सच्चाई है क्या। अगर मैं यहाँ पे सड़क में खड़ा हो जाता हूँ, सड़क में गरीब की बात करता हूँ, लेकिन बड़े सारे लोगों को ये भी दुख होता है कि गरीब की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि वो माफिया है। उस गरीब को दबाने के लिए उसको कोई ऐसा तर्स नहीं छोड़ता है, कोई ऐसा अमल नहीं छोड़ता है जहां पे वो गरीब को दबाना ना चाहे। और मेरे से प्रॉब्लम किसको होगा, एक गरीब से किसको प्रॉब्लम होगा? वो माफिया और दलाल को प्रॉब्लम होगा। एक किसी ऐसे शख्स को प्रॉब्लम नहीं होगा जो गरीब की बात करते हैं, गरीब होगा। हम जब भी देखते हैं, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, ऐसे ऐसे तर्ज नहीं होता, ये तर्ज नहीं होता। आप बहुत सारे लोग को माफिया कहते हैं, बहुत सारे लोग को दलाल कहते हैं, लेकिन बोलें तो बोलें क्या फिर? अगर आप किसी एक गरीब आदमी को देखते हैं, उसके पास खाना खाने को नहीं है, वहीं पे सरकार वादे करती है, तो आप उस शख्स को क्या बोलेंगे? आप उसको माफिया नहीं कहेंगे, दलाल नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? तो जो हमारी लड़ाई है, जो बेसिकली हमारी लड़ाई है, जो हम लड़ रहे हैं, वो लड़ाई बस ये लड़ाई है कि एक गरीब को उसका जो हक है वो तक पहुंचे। और बहुत कम होता है, कभी कभी बहुत कम होता है, बहुत कम टाइम पे ऐसा होता है कि एक लीडरशिप को एक्सेप्टेंस दी जाती है अपनी सोसाइटी में। और अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं सोसाइटी में, मुझे कुछ ही दिन हुए इस पॉलिटिकल करियर में, बहुत कम टाइम हुआ, लेकिन आपका बहुत सारा प्यार मिला मुझे, बहुत सारे मतलब मैं इस वर्चुअल वर्ल्ड से बहुत कम बिलीव करता हूं, लेकिन वर्चुअल वर्ल्ड आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आज मुझे कैमरा के सामने आना पड़ेगा, तब जाके आप मुझे जानेंगे कि मेरा जो मिशन है, वो जो गरीब का अपलिफ्टमेंट करना है, वो जो मिशन है, जो गांधी का अधूरा मिशन है, वो आगे तक पहुंचाना है। आज भी हम कहते हैं कि गांधी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। आज भी जो गांधी का मिशन था नॉन वायलेंस का, हम उसी मिशन पे हैं, वो नॉन वायलेंट मिशन पे हैं। हमने आज भी सत्याग्रह सच्चाई की बात करते हैं। अगर सच्चाई में कोई झूठा बंदा है उसको झूठा बोलते हैं, कोई चोर है उसको चोर बोलते हैं। आज भी अगर कोई जालिम है तो उसको जालिम बोलते हैं। इतना हम अपने इधर दम रखते हैं कि जालिम को जालिम बोलते हैं, चोर को चोर बोलते हैं, और गरीब पे जुल्म करने वाले को जालिम कहते हैं। आज भी एक गरीब को आप चलो मैं करता हूँ। करें आप आराम से, कोई मसला बैठो आप नहीं नहीं। करें आप। तो आज भी जालिम को जालिम बोलने वाला बहुत मुश्किल है। आपने देखा होगा मुगल मैदान में पिछले दिनों हमें काफी लोग, कुछ फैंस थे या कुछ लोग थे जो प्यार करते हैं मुझे अभी, तो मैं जो ही वहां पे कुछ बोल रहा था, उनके अधिकार बोल रहा हूँ। मैं तो पॉलिटिकल कैंपेन तो कर नहीं रहा हूँ, मैं एमएलए बनने तो आया नहीं था मुगल मैदान। लेकिन जो ही हमने स्टार्ट किया तो पुलिस से कुछ लोग आके हमें कहते हैं कि नहीं यहाँ से हट जाओ। क्यों? ये सच्चाई बोलना कब से झूठ हो गया? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इस एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ, किश्तवाड़ की एडमिनिस्ट्रेशन, डोडा की एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहता हूँ कि जब मैं गरीब की बात करता हूँ, गरीब से बात करता हूँ, आपको प्रॉब्लम क्या होती है? एक गरीब की बात करने में आप पुलिस वाले भेजते हैं, आप गरीब की बात करने में आप पर्चे लगाते हैं, गरीब की बात करने में आप एफआईआर की बात करते हैं, कंप्लेंट्स की बात करते हैं। ये माफिया जितना भी है, आप लोगों को समझना चाहिए कि जो माफिया जितना भी है, माफिया हमारी वजह से एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम सवाल नहीं पूछते हैं। अगर मैं सड़क पे सवाल पूछता हूं तो आपको भी खड़ा होना पड़ेगा, आपको भी सवाल पूछना पड़ेगा। जब आप मेरे साथ में खड़े होके कंधे से कंधा मिला के, क्योंकि देखो मैं क्या हूं, मैं कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर नहीं हूं,
न मैं कोई बड़ा ऐसा एमएलए एमपी हूं कि आपके काम जो है वो असेंबली में जाके या पार्लियामेंट में जाके कर लें, लेकिन हम अपनी पार्लियामेंट अपनी सड़क पे खड़ा कर सकते हैं, हम पार्लियामेंट असेंबली अपनी सड़क पे खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि सड़क का पैसा हम देते हैं। अगर ये हमें कहेंगे कि आप सड़क से साइड हट जाइए, कल को ये कहेंगे घरों से भी साइड, और बोल भी रहे हैं। कितने घरों को इनने उठा के फेंक दिया, कितने गरीब घरों को इनने फेंक। हम मैं बात इस टाइम पे उन लोगों की बात नहीं करूंगा जिन लोगों के घर, जो बड़े बड़े लोग थे, इनके घर गिराए गए पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से। उनका नाम नहीं लूंगा मैं, उस गरीब का नाम लूंगा, उस जिस गरीब का घर गिराया गया। मैं बलेसा में गया, वहां पे उस गरीब का घर गिराया गया, और उस गरीब ने ये बताया कि मैं कैंसर पेशेंट था। मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया, मैंने जमीन दी अस्पताल के लिए, आज मेरा ही घर गिराया जा रहा है। तो उस गरीब की बात करूंगा, उस गरीब की बात करूंगा, लेकिन उस गरीब को भी मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा, उस गरीब को भी अपने अधिकारों का बोलना पड़ेगा। मैं जहां खड़ा होता हूं, मैं सबसे पहले ये कोशिश करता हूं कि मेरे साथ जो बंदा है वो बोले। आज भी मेरे साथ किफायत था, मैंने किफायत को बोला कि आप बोलिए, आप भी बोले। मैं चाहता हूं कि हर एक शख्स बोले। अगर संविधान हमें अधिकार देता है, 19 आर्टिकल 19 से, सेक्शन 19 से संविधान का, वो खुद कहता है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, कि आप बोल सकते हैं, आपको बोलने की आजादी है। तो फिर किस चीज के लिए हम भारत को आजाद करवाए थे, किस चीज के लिए भारत आजाद है? 1947 में आजाद हुए हैं, अभी भी बोलने की आजादी अगर एक गरीब को नहीं है, तो फिर ये भारत आजाद नहीं है। फिर ये सिर्फ फिर वो सफेद चमड़ी वाले चेंज हो गए हैं, अब दूसरी चमड़ी वाले, हिंदुस्तानी चमड़ी वाले, ये हम पे राज करते हैं, इतना ही फर्क है। ब्यूरोक्रेसी उसी तरह से चल रही है, माई बाप सिस्टम है, उसी तरीके से आज भी आपको माई बाप बोलना पड़ेगा। आपको एक ब्यूरोक्रेट के सामने झुकना पड़ेगा, वो ब्यूरोक्रेट क्या ही नीचे ही हो। एक गरीब आज भी इनकम सर्टिफिकेट के लिए 1000 रुपए खर्चाएगा नहीं, उसका इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनता है। आज भी एक गरीब आरबीआई सर्टिफिकेट के लिए या SC ST सर्टिफिकेट के लिए उसको सर्टिफिकेट बनाना है। शेड्यूल कास्ट है बेचारा, ऑलरेडी संविधान ये कह रहा है कि शेड्यूल कास्ट है, बेचारा ऑलरेडी सप्रेस्ड है। उस गरीब से 1000 रुपए छीना जाता है, उस गरीब से 1000 रुपए। आपने देखा हो कितने ही पटवारी को, कितने ही इन लोगों को पकड़ा जाता है, और रंगे हाथ पकड़ा जाता है ACB के द्वारा, कि कितनी चोरियां करते हैं और गरीबों से पैसा लूटते हैं। आज भी हम देखेंगे फर्द के लिए 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए एक पैसा बन चुका है कि सिलेक्ट इतना पैसा देना है आपने, तब जाके आपके काम होंगे। इनकम सर्टिफिकेट के लिए, RBI सर्टिफिकेट के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, फिर जाके आपका इतना आपके काम होंगे। हम बहुत सारे लोगों को ऐसे जानते हैं जो ये काम करते हैं, बहुत सारे लोग ये काम करते हैं इस टाइम पे, और बहुत सारी जगहों पे हमने देखा कि ये पटवारी साहब और ये जो बाकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ लोग, ये सरकारी जमीन को प्राइवेट बना रहे हैं और प्राइवेट जमीन को सरकारी बना रहे हैं। मतलब शामलाट को ये अपना ये जो है मालिकी बनाएंगे, और मालिकी को शामलाट बनाएंगे। मतलब सरकारी जमीनें इस टाइम पे मालिकी हो रही है और मालिकी सरकारी हो रही है, सिर्फ इसलिए कि एक माफिया को साथ देना है, किसी दलाल को साथ देना है, किसी सिस्टम को साथ देना है, किसी गरीब को दबाना है। एक गरीब को उससे कोई फायदा नहीं मिलता है। गरीब आदमी पटवारी के पास जाएगा, जब तक जी जनाब कहेगा, वो पटवारी उसे काम नहीं करेगा। ये आप सब जानते हैं, ये सब आप ये चीजें लोग जानते हैं। और जब भी आप हिस्ट्री ये विटनेस है, जब भी गरीब की बात की गई, जब जुल्म के खिलाफ की बात की गई, उस पे जुल्म हुआ है, उस पे खुद जुल्म हुआ है। और ये हमने आज भी देखा इस टाइम पे, जहां पे हमारे ईरान के लीडर इस टाइम पे जब शहीद हुए, तो हमने आज भी देखा कि आज भी जो जालिम के खिलाफ लड़ रहे थे, उस जुल्म के खिलाफ लड़ रहे थे, जो जुल्म छोटे छोटे बच्चों पे हो रहा था। आपने कितनी लाशें देखी होंगी। हमारे पास, ईरान के पास, फलस्तीन के पास आयरन डोम तो है नहीं, इतना बड़ा टेक्नोलॉजी है नहीं कि सारी मिसाइल जितनी आई तो वो रुका दें हम। अगर इजराइल और यूनाइटेड नेशन और अमेरिका इतना ज्यादा वफादार था, इस ह्यूमैनिटी की बातें करता था, अगर इतना वफादार था, तो आयरन डोम जहां पे इजराइल के पास है, तो आयरन डोम गिफ्ट करना चाहिए था फलस्तीन को, ताकि फलस्तीन के बच्चे ना शहीद हों। और अगर फलस्तीन के बच्चे शहीद नहीं होते, तो ईरान को कोई मसला नहीं था कि वो लड़ने आए वहां पे। तो आयरन डोम, जहां जहां ये मसले होते हैं, यूनाइटेड नेशन का काम है, यूनाइटेड नेशन का काम होना चाहिए आयरन डोम। आयरन डोम मतलब बहुत सारे हमारे चनाब वैली के लोग देखते हैं, चनाब वैली के मेरे गरीब बंदे देखते हैं जो कभी स्कूल भी नहीं गए, वो बेचारे कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, क्योंकि स्कूल ही नहीं है उस जगह पे। तो वो भी देख रहे हैं आयरन डोम। मतलब जब कोई मिसाइल आता है, जब कोई फायर करता है, उस टाइम पे वो फायर पेनिट्रेट नहीं आती, फायर उस देश में नहीं आता है। तो ये इसराइल के पास है। अगर वो इसराइल इतना ही हमदर्द हमारा होता, अगर इसराइल हमारा इतना ही, या यूनाइटेड नेशन इतना हमदर्द होता, तो उस आयरन डोम को बना देता है, इस गरीब के लिए आयरन डोम बनाता है, और गरीब के लिए वहां पे आयरन डोम बना के वो उस गरीब की जान बचाता। और गरीब का जो, आप मुझे बताओ, क्या उनके पास राइट नहीं, क्या जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, क्या वो बेसिक ह्यूमन राइट्स एक गरीब को नहीं है? चले, तो एक गरीब के पास आज भी ह्यूमन राइट्स नहीं, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट टू लाइफ, कि जिंदा होने का हक, वो भी आज एक गरीब के पास नहीं है। तो आप खुद ही देखिए किस तरीके से, किस लेवल का जुल्म हो रहा है। तो उस जुल्म के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हम आपके साथ हैं। और इन किधर है? कहाँ ऊपर? ये ऊपर निकल रहा है टॉप वाली साइड। इस नेरा में गए? हाँ, उतरिए, आपके घर के पास ही ना टॉप। निकलेंगे।
तो हम भी चलते हैं फिर, हैं? हम आपके साथ लाइव फिर जुड़ेंगे। फिलहाल ये कुछ दिन हैं जो मॉर्निंग्स के दिन हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि गम के दिन है, लेकिन फिर भी हमें साथ इस टाइम दिखाना चाहिए, सॉलिडेरिटी दिखाना चाहिए उन ईरान के लोगों के जिनने उन बच्चों की वफादारी की, जिनने उन बच्चों का देखा कि जो बच्चे शहीद हो रहे थे, उन लोगों का देखा जो गरीब बेचारा मर रहा था, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे मर रहे थे, उन लोगों की वफादारी दिखाई। हमें भी आज उनके साथ खड़े होकर उनकी वफादारी दिखानी मुझे चाहिए। एक चीज समझ नहीं आ रही, यूएन किस लिए बनी? मैं वही कह था, यूनाइटेड नेशन को चाहता आयरन डोम दे दे, यूनाइटेड नेशंस को एक तो आयरन चाहिए था, डोम। यूनाइटेड नेशंस को तो चाहिए था वो वहां पे थोड़ा सा कुर्सी आयरन लगा डोम के दे दे। डांसिंग बार बनाए, वहां आए लोग डांस करें, मतलब जैसे वहां चल रहा है अभी। मतलब अगर यूनाइटेड नेशन, जब लीग ऑफ नेशंस इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब इन्होंने लीग ऑफ नेशंस बनाई, उसके बाद वो लीग ऑफ नेशन फेल क्यों हुई? क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। अब भी जब करंटली अगर आप गाजा का वॉर नहीं रुका पा रहे, आप मासूम बच्चों को मरता नहीं रुका रहे, आप लोगों की कंट्रीज पे ऐसे अटैक्स हो रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशंस का फंक्शन क्या है? मतलब उसकी जरूरत क्या है? वो बनाई गई थी अवामी, ताकि लोगों में, मुल्कों में एक इत्तेहाद रहे, मुल्कों में अमन रहे, पीस रहे। मगर जब अभी जो ये चीज हो रही है, यूएन की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, उसके सेक्रेटरी जनरल से एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर से एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा, तो हम क्या ही एक्सपेक्ट करें? वहां पे डांसिंग बार लगे और सारे लोग नाचने लग जाएं, बस यही है। बाकी है कि बंद का कॉल था सबने, वो तो उसका फिलहाल कोई आइडिया नहीं है। और करें आप चुनाव वैली में शायद कल चुनाव वैली में कल बंद है। वो वहाँ के रेस्पेक्टिव जो सीनियर लीडर्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने बंद रखा है। चुनाव वैली, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, भद्रवाह हो, सारा बंद है कल के लिए। उस गरीब की आवाज, जो गरीब की आवाज आयतुल्ला खामनेई साहब की जो आवाज थी, वो आवाज, उस आवाज के साथ हम खड़े हैं, और मैं भी उस आवाज के साथ खड़ा हूँ। उस आवाज के साथ खड़ा हूँ जो आवाज गरीब के साथ जो जुल्म हो रहा था उसके खिलाफ थी। वो आवाज जो गरीब की बात करता था, जो जालिम के खिलाफ बात करता था, उस जालिम को आंखें से आंखें मिला के, ये सोच के नहीं कि वो पावरफुल है, पावरफुल था, लेकिन पावरफुल होने के बावजूद वो उस जालिम की, आपकी पावर, आपका जो रुतबा होता है, आपका लीडरशिप रहबरी जो होती है, वो तब दिखती है जब आप एक जालिम के खिलाफ उठते हैं, एक जालिम के खिलाफ बात करते हैं। एक गरीब को दबाने के लिए माफिया भी है, गरीब को दबाने के लिए दलाली करने वाले लोग भी हैं, जो दलाली करते हैं, छोटे मोटे अफसरों की दलालियां करते हैं। तो वो भी आपके सोसाइटी में खड़े हैं, लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं है, ना इस दुनिया में ना उस दुनिया में उनकी कोई इज्जत होगी। तो जो गरीब की बात करता है, गरीब के साथ खड़ा होता है, उसकी इस जहां में भी इज्जत होगी और उस जहां में भी इज्जत होगी। उस इंसान की, उस रहबर की हर जगह इज्जत होगी जो गरीब की बात करेगा, गरीब के साथ खड़ा होगा, गरीब के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ये परवाह करे सेल्फलेस होके, ये अपना परवाह करे कि उसकी जान चली जाएगी, उसका ये मसला होगा, उसका वो मसला होगा। बाकी जाने से पहले वो भी कि कुछ ही दिनों में आपको एक पॉडकास्ट मिलेगा जिसमें हम आकिब भाई का थोड़ा सा कैसे जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे वो आप सबसे साझा करेंगे कि कैसे ये चीज कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या क्या चीजें फेस की गई, इसमें किस किस ने साथ दिया, किस किस ने साथ नहीं दिया, कहाँ से धक्के खा के कहाँ पहुंचे, क्या चीज। इस चीज पे हम छोटा सा एक वो करेंगे, तो चाहते हैं आप सबका सपोर्ट चाहते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, फिर आपके साथ जुड़ेंगे।